Okay, hi everybody. This is me Agnika. I'm sorry about my voice, but I'm promising कि Monday को I'll be better because I'll be taking a complete मौन व्रत tomorrow. No talking, no smoking, not even one. I think my body needs healing. Anyway, let's not talk about me. मैं एक बहुत अच्छी चीज़ पे बात करना चाहती थी यार, जो कि लोग नहीं समझते और उनको देखने की और सुनने की ज़रूरत है। बिकॉज अगर वो ये समझेंगे तो शायद वो अपनी भी मदद कर पाएंगे और उसके बाद वो दूसरों की मदद कर सकेंगे। रिलीजियस होना और स्पिरिचुअलिटी दो डिफरेंट चीज़ें होती हैं गाइस। किसी भगवान की पूजा करना, कृष्णा को, वाहेगुरु को, जीसस क्राइस्ट को, अल्लाह को, ये पूजना एक पर्टिकुलर नाम के साथ में और उनके बताए हुए नियमों के साथ में इज कॉल्ड रिलीजन। एंड सारे भगवानों को इज्जत देना, उनकी पूजा करना, उनको उनकी हर चीज़ के लिए थैंक यू बोलना, ग्रेटफुल होना, अपनी प्रॉब्लम्स को, अपनी नेगेटिविटीज़ की तरह ना देखना और ना नेगेटिविटी की चीज़ों के बारे में सुनना, ना किसी को पे करके सुनवाना, ना किसी को अपनी नेगेटिविटी देनी, ना किसी से नेगेटिविटी लेनी। उस इंसान के पास जाए जो आपको हेल्प कर सकता है। तो द पॉइंट इज कि नेगेटिविटी ना तो सुननी है, ना देनी है, ना कोई रूल्स आपको फॉलो करने हैं। जब आप इस तरीके की एनर्जी में होते हो ना, तो आप भगवान से कनेक्ट होते हैं, जिसको कहते हैं स्पिरिचुअलिटी। एवरीथिंग इज क्रिएटेड बाय दिस लाइट। देयर इज नो आकार ऑफ अ लाइट। एंड भगवान सिनर से नफरत करता है नहीं है, उसके सिनों से नफरत करता है। इसका क्या मतलब है? गॉसिप करना एक सिन है, किसी की पर्सनल लाइफ में घुस के उसके बारे में पता लगाना भी एक सिन है। अपने को बचाने के लिए या कुछ जानने के लिए कुछ पता लगवाना बुरा नहीं है, लेकिन आपको जब तक सामने वाला इंसान अपनी मर्जी से कुछ नहीं बता रहा है और आप समय का इंतज़ार से पहले जानना चाहते हैं, तो वो भी एक तरीके का सिन है। आप अपनी ज़िंदगी में कुछ किसी की हेल्प करना चाहते हो, हीलर होके, तो पहले खुद तो हील हो जाओ। खुद हील नहीं होगे तो क्या फैलाओगे? रायता। आई वांट टू टेल यू, डिविनेशन वर्क जो मैं करती हूँ ना, ये काम, ये बहुत पवित्र काम है और ये बहुत इंपॉर्टेंट एंड बहुत स्ट्रॉन्ग काम है। बिकॉज हम लोग डॉक्टर की तरह होते हैं। जब डॉक्टर आपको एक पर्चे पे लिख के दे देगा ना, आपको कैंसर है, तो आप कैंसर की दवाई लगानी शुरू कर दोगे बिकॉज आपको डॉक्टर ने बोला है। तो हम लोग आपके दिमाग की और आपकी एनर्जी के डॉक्टर हैं। जो लोग स्पिरिचुअलिस्ट होते हैं वो किसी रिलीजन से जुड़े हुए पहली बात तो होने नहीं चाहिए। राम 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 ये करना ही बेवकूफ़ी है। अगर आप बिलीव करते हो अच्छी बात है यार, बट सारे भगवानों के लिए करा करो, वो बहुत अच्छे है। और मैं तो ये बोलती हूँ, जितने भी अच्छे डिविनेशन रीडर्स हैं ना गाइस, आई वांट टू टेल यू, जो कि स्पिरिचुअलिटी से जुड़े हैं, जो रेकी से जुड़े हैं, वो इस मदर अर्थ से जुड़े हैं, वो इस लॉ ऑफ अट्रैक्शन की एनर्जी से जुड़े हैं, वो पॉजिटिविटी की एनर्जी से जुड़े हैं। उनको ये पता होता है कि ज़िंदगी में जैसे अच्छा समय नहीं रहता वैसे बुरा भी नहीं रहता, बुरा नहीं रहता तो अच्छा भी नहीं रहता, बदलती है रहती है चीज़ें। तो दिस वर्क should not be called by the name of religion. This practice should be working as स्प्रेडिंग पॉजिटिविटी। अगर नेगेटिव लोग भी आपके पास आ रहे हैं ना, तो आपका मोटिव होना चाहिए उन्हें हंसा के घर भेजना, जो मैं करती हूँ। मुझे लगता है ये मेरा नहीं, ये पूरी टारो कम्युनिटी की एक जिम्मेदारी है। और आप वो तभी कभी ज़िंदगी में कर नहीं सकते जब आपके खुद के दिल में खुशी नहीं है, आप हील नहीं हो। इसीलिए आप ऐसी रीडिंग्स भी देखते हैं, हाय वो आपको आज भुला देना चाहते हैं। उन्होंने आज 5 लीटर से शराब पी आपका नाम लेके। यार आप ऐसी रीडिंग करके ना सिर्फ क्या कर रहे हो? आप सिर्फ ये कर रहे हो कि कोई इंसान जो अपनी ज़िंदगी में किसी को मैनिफेस्ट करना चाहता है पॉजिटिव माइंडसेट के साथ, अगर आप उसको उसके बारे में नेगेटिव बोलोगे
उसके पर्सन के बारे में, स्पेशली वो भी इतनी बड़ी यूट्यूब कम्युनिटी पे, तो सामने वाला इंसान क्या सिर्फ नेगेटिविटी की तरफ ही जाएगा? वो आपके पास काम दे लिख के लिए तो ज़रूर आएगा, लेकिन इन रिटर्न आप क्या दे रहे हो उसे? कुछ भी नहीं दे पाओगे, बिकॉज आप उसको कार्ड्स में ही उल्टा पुल। मेरे पास रीडिंग्स के लिए लोग आते हैं, वो मुझे बोलते हैं हमने किसी से रीडिंग कराई और हमें उन्होंने वो बताया जो हम फील भी नहीं कर रहे अपने पर्सन के लिए, और वो बोल रहे हैं नहीं इसको छोड़ दो, ये ऐसा है, ये तुम्हारा सोलमेट नहीं है, ट्विन फ्लेम नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है, पता नहीं क्या और राम कहानियाँ। मुझे ये जानना है कि पहले तो ये चीज़ सीख लीजिए, अगर आप सोल कनेक्शन में हैं तो जो इंसान खुद सोल कनेक्शन में उसी से रीडिंग लीजिए, पहली पॉइंट। दूसरी बात, आप अपनी ज़िंदगी में उस रीडर को सुनिए, अगर आप नॉर्मल रीडिंग सुनते हैं जो कि पॉजिटिविटी बताता है, नेगेटिव किसी की चीज़ बता भी रहा है तो पॉजिटिविटी भी बता रहा है उसके आपके बारे में, बिकॉज चीज़ें नेगेटिव एंड पॉजिटिव होती है, लाइट एंड डार्क। आप सिर्फ डार्कनेस नहीं दे सकते दुनिया को और लाइट नहीं दे सकते। तो पॉइंट इज, ये काम है ना बहुत बहुत सोच के करना चाहिए, बिकॉज आप जब अंदर से दिल में आप हील होंगे ना, तो आप कभी ऐसी रीडिंग नहीं बनाएंगे कि आपसे कौन जलता है, वो आपके बारे में क्या गॉसिप करते हैं, what other people are saying about you, fuck them. What your person thinks about you is still a good thing, what other people thinks about you, knowing it is not a bad thing. But लव रीडिंग पे अगर आप किसी को गलत रीडिंग दे रहे हो यार, वो एक बहुत ही मेरी नज़र में गलत काम है, वो नहीं करना चाहिए और हमें करवाना भी नहीं चाहिए। और मैं ये बोलना चाहती हूँ कि आप किसी भी तरीके से स्पिरिचुअलिटी को फॉलो कर रहे हैं, हाई वाइब्रेशन में रह रहे हैं ना, तो सिर्फ और सिर्फ अपनी ज़िंदगी की हर बुरी से बुरी प्रॉब्लम को भी एक, मैं जितना हील होती जा रही हूँ ना, मैं फील कर रही हूँ कि ज़िंदगी कितनी आसान दिखने लग गई है। क्यों? I'll tell you why. बिकॉज जैसे जैसे मैं हील हो रही हूँ, मुझे लग रहा है कि भगवान जी पूरी दुनिया में सबको एक अच्छा समय बुरा समय देता है, और वो बुरा समय आपको इसलिए देता है ताकि वो आपको मजबूत बनाए कि ज़िंदगी में कभी आगे अगर आप बड़ा बनना चाहते हो, खुश रहना चाहते हो, एक हैप्पी मैरिज में जाना चाहते हो, एक हैप्पी इंसान बनना चाहते हो, तो आपको ज़िंदगी में प्रॉब्लम से लड़ना आना चाहिए, क्योंकि इस दुनिया में सबके पास प्रॉब्लम आती है एंड वो प्रॉब्लम हट भी जाती है। तो प्रॉब्लम के बारे में बात सुनना और करना एक तरीके का पाप है। ठीक है, वो नहीं करना चाहिए। आप अपनी ज़िंदगी बचाने के लिए कुछ जाना चाहते हो, बिकॉज आपकी ज़िंदगी बर्बाद हो रही है, दैट इज़ नॉट रॉन्ग, बट डू इट वंस, डोंट डू इट एज अ हैबिट कि वो क्या सोच रही है, वो क्या सोच रहा है एंड ऑल दैट। मैं रीडिंग्स करती हूँ बिकॉज ये मेरा काम है, बट आई वांट टू टेल यू, जो लोग फ्री रीडिंग्स देखते हैं, मैं पर्सनल रीडिंग्स के लिए किसी को कुछ नहीं बोलूँगी, बिकॉज सारे रीडर्स अपने तरीके से काम करते हैं, बट मैं उन लोगों के लिए इतनी सी रिक्वेस्ट करूँगी कि अगर आप अपनी ज़िंदगी में खुद हील होंगे ना, तो आप सामने वाले इंसान को रेमेडीज़ देने में ज़्यादा भरोसा करेंगे। वरना आप प्रॉब्लम्स, आप रेमेडी देने की जगह है ना सिर्फ प्रॉब्लम भी बता पाओगे, रेमेडी दे नहीं पाओगे, बिकॉज आपको ये नहीं पता होगा कि आप किन कार्ड्स के साथ कौन से पॉजिटिव कार्ड्स भी लेके पॉजिटिव भी बता सकते हो। बिकॉज कोई भी रीडिंग पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों होनी चाहिए, एक नहीं होनी चाहिए। वो आपके दिमाग को में जंग लगा सकता है, लगाता है। जो मेरे पास लोग आते हैं तो वो बिल्कुल दिमाग से टूटे फूटे आते हैं, मैं उन्हें हंसा के भेजती हूँ बिकॉज ये मेरा ड्यूटी है। बट आप हर बार किसी रोते हुए आदमी को नहीं हंसा सकते। जो हमेशा रोता रहता है ना और उसमें चेंज नहीं हो रहा, तो उस इंसान को एज ए क्लाइंट भी नहीं लेना चाहिए और एज अ फ्रेंड भी आपको हेल्प नहीं करनी चाहिए, बिकॉज हम एक दूसरे के साथ में इस दुनिया में सिर्फ बढ़ने के लिए बढ़े हुए हैं। अपनी दिक्कतों में अगर आपको किसी ने कोई सलाह दी, अगर आपने उस कला को यहाँ से सुन के यहाँ से निकाल दिया, तो आपका पैसा भी बर्बाद करना बेकार है और आपका किसी से पैसा लेके अपनी जेब भरना भी बेकार है। आई होप आई मेड सम सेंस, पर मुझे लगा ये बहुत ज़रूरी है शेयर करना कि हमारी ज़िंदगी में हमें भगवान पे भरोसा करने की बहुत ज़रूरत है। बिकॉज बुरा समय भगवान आपको सिर्फ इसलिए देता है ताकि आप अपनी ज़िंदगी में दिक्कतों से लड़े, ताकि जब अच्छा समय आए
और भगवान ना खास्ता आपका बुरा समय किसी तरीके से शुरू हो जाए तो आप धैर्य रखें, आप हंसना सीखें, आप बिना मतलब हंसे जिंदगी में। ये जिंदगी एक छोटे बच्चे से बुढ़ापे तक के एक आदमी की जिंदगी होती है। उस पूरी जिंदगी में आपको इतना क्यों चाहिए फकअप? किसी इंसान से प्यार है, वो थर्ड पार्टी में है, प्यार है ना, दिल से प्यार करो। एक्सपेक्टेशन जब तक लगाओगे तब तक अंदर ही अंदर कुड़ते ही रहोगे। जिस दिन एक्सपेक्टेशंस छोड़ दोगे उस दिन उस इंसान से सच्चा प्यार करोगे। प्यार की परिभाषा तो यही होती है। वही सेम चीज़ आपकी दिक्कतों की होती है। अगर आपको भगवान से दिल से प्यार है तो आप अपनी ज़िंदगी की सारी दिक्कतें उठा के भगवान के हाथ में दे दोगे। आपके जेब में भले पैसे ना हो, चाहे आपको आपका पति छोड़ रहा हो, आपकी पत्नी छोड़ रही हो, चाहे आपका घर बिक गया हो, चाहे आपकी गाड़ी टूट गई हो, चाहे आपके घर में किसी की डेथ हो गई हो, आपको ये पता होगा कि हर चीज़ रिटन थी इसलिए हो रही है। आप मैनिफेस्टेशंस को कैसे करते हैं? भगवान ये कहता है मैं तुझे बिठा के पैसे दूंगा, लेकिन तुझे उसके लिए अपने आप को कहीं डालना पड़ेगा। फॉर इंस्टेंस अगर मैं एक दिन में कोई पर्टिकुलर अमाउंट कमाना चाहती हूँ, जब तक मैं कुछ एक इनिशिएशन नहीं लूँगी मेरे पास काम कहाँ से आएगा? पॉजिटिव एफर्मेशंस बोलने से सिर्फ आप पॉजिटिव स्टेट में नहीं रह सकते। आई होप आई मेड सम सेंस। तो रीडिंग्स को बहुत सोच के देखा करिए यार। पॉजिटिव सुनोगे तो ज़िंदगी में पॉजिटिविटी क्रिएट होगी, वरना ये 10 साल 15 साल ऐसे घूमते रहोगे चक्कर में और कोई बचाएगा नहीं। बिकॉज मैंने अगर ये काम छोड़ दिया तो फिर कौन बचाएगा? प्लीज़ अभी तो मैं बचा रही हूँ, लेकिन मैं अपनी ज़िंदगी में अगर मैंने अपना घर बसाया, मेरी ज़िंदगी में मैं चल दी तो मैं लॉ ऑफ अट्रैक्शन की कोच बन जाऊंगी। फिर मैं रीडिंग्स नहीं करूँगी बिकॉज मुझे लगता है ये काम लोगों की मदद करने के लिए करना चाहिए, ना कि उनको गॉसिप या मसाला देने के लिए। मैं जब भी कोई रीडिंग देती हूँ ना, आप अगर मेरे से रीडिंग ले चुके हैं तो प्लीज़ मुझे कमेंट करके बताइएगा। मैं बहुत थैंकफुल होंगी कि मैं अपना एक्सपीरियंस शेयर कर रहे हो। बट मैं हमेशा दिक्कतों में भी अच्छा ही बताती हूँ, पॉजिटिव बताती हूँ, कोशिश करती हूँ ताकि आपके दिमाग को पॉजिटिव करें। बिकॉज हम यहाँ पे यही करने के लिए पैदा हुए हैं। ज़िंदगी छोटी है, इसको हंस के काटना है। एंड मैनिफेस्टेशन के लिए आप अपनी ज़िंदगी में जब तक कुछ पॉजिटिव करोगे नहीं तो भगवान आपके लिए वो रास्ता खोलेगा कैसे? मैंने आज एक पोस्ट डाला जिसमें लिखा था जो दरवाजे भगवान ने आपके लिए खोले हैं ना, उन्हें कोई बंद नहीं कर सकता। उस पर मेरे को डिसलाइक भी आया, एक जन ने कमेंट भी किया, कोई फिरंगन थी, लाइक बिकॉज इट्स अ वर्ल्ड वाइड वेब, इट वाज सर्क्यूलेटिंग। सो पता नहीं शी सेड कि लोग क्यों ब्लैक मैजिक करते हैं, बैन किया और ये और वो। अबे तेरे को एक बात बता, ब्लैक मैजिक करने के पास किसके पास बैन किया कितना समय है? और ब्लैक मैजिक के बारे में एक चीज़ जान लो भैया, जब तक आपके घर में कोई रहता नहीं है साथ में, जिसको आपके बाल ना मिले, जिसको आपके पास कपड़े ना मिले, जो आपके साथ सेक्स ना करता हो, जो खाना नहीं खिला सकता हो या उसमें मिला के, वो ब्लैक मैजिक नहीं कर सकता। ब्लैक मैजिक से वही कर सकता है जिसके पास आपका कोई सामान हो किसी प्रकार का, नहीं तो फिर आपको लोग नज़र लगा सकते हैं। इतना सही होता है। तो मैं क्या बता रही थी कि भाई मैंने उसमें यही बोला था कि भगवान जी ने आपके लिए जो दरवाज़ा खोला है ना, उसे कोई बंद नहीं कर सकता। वो दरवाज़ा आपका दिमाग है। आप जिस दिन अपने दिमाग को इसके लिए प्रोग्राम कर लोगे ना कि मेरी हर दिक्कत के साथ यहाँ मेरे बगल में मेरे पीठ पे भगवान बैठा है, शैतान क्या भाड़ में, मेरे एक कंधे पे भगवान है, वो मेरी आस पे हाथ रख के बचाएगा। वो बचाता है और ट्रस्ट मी वही उसका दरवाज़ा खोलना होता है। मैं इससे सिंपल लैंग्वेज में नहीं समझा सकती, मुझे ना ऐसे ही समझाना पसंद है बिकॉज आई थिंक आप लोगों को समझ में आता होगा यार। ओके, आई लव यू सो मच। Everything that I do on this channel is because of your love that you give me, and I'm so grateful. I love you. Take care.